अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे बैकग्राउंड बिल्कुल चेंज है, तो मैं आ गई हूँ अपने ससुराल में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी सहरी टू इफ्तारी व्लॉग और पूरी रूटीन अपनी शेयर करूँगी जो मेरे ससुराल में रूटीन होती है। मैके में तो कोई रूटीन ही नहीं थी, लेटे हुए बैठे हुए मज़े कर रहे थे। और मैं दिखाऊंगी आपको ईदी जो मुझे मैके से मिली है, जो हर शादीशुदा औरत को, हर शादीशुदा लड़की को और बेटियों को मिलती है। तो मेरा व्लॉग एंड तक देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी व्लॉगिंग। तो अगर मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले हम बना लेंगे पराठे, क्योंकि सहरी में तो सब पराठे ही खाते हैं। तो सबसे पहले मैं बना लूँगी पराठे। फिर हम सालन भी साथ में मैंने गरम होने के लिए रख दिया था, वो भी गरम हो जाएगा। वो एक दिन पहले बना था, मेरी जेठानी ने वो बनाया था, तो वो बच गया था। तो हम सहरी में यूज़ कर लेते हैं जो सालन बच जाता है। ये मैं पराठे बना लूँगी 6 से 7 पराठे। हम लोग माशाल्लाह से 8 से 9 लोग हैं घर में जो खाते हैं। और माशाल्लाह से जेठानी और जेठ के बच्चे भी इतने हो गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं कि वो लोग भी खाना खाते हैं माशाल्लाह से। तो उस लिहाज से मैं पराठे और रोटियां बना लूँगी। अब मैं ये घी लगा रही हूँ पराठों पे, और पराठे बन गए थे, कंप्लीट हो गए थे और सालन भी गरम हो गया था। तो मैंने फ्लेम ऑफ करके सर्विंग कर दी थी और हमने सहरी कर ली थी। तो ये हमने सहरी कर ली है और अब नमाज भी पढ़ ली है हमने फजर की। तो अब हम सोने लगे हैं और मिलते हैं ज़ोहर में, और फिर बताती हूँ मैं आगे क्या क्या करती हूँ। तो मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है और अब मैं जा रही हूँ किचन में। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं इफ्तारी। सबसे पहले मैं बना लूँगी इमली की चटनी, जो कि पकोड़ों के लिए यूज़ होती है, मिर्चों वाले पकोड़ों के लिए। मैंने आपको ये चटनी की रेसिपी दे चुकी हूँ, लेकिन ये मैं वापस बना रही थी क्योंकि मैंने पहले मैके में बनाई थी और अब मैं ससुराल में आ गई थी, तो ये ससुराल में बना रही थी। और चटनी तैयार थी, रेडी थी चटनी। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। अब मैं मूंग और माश की दाल के दही वड़ों के लिए मूंग और माश की दाल भिगो रही हूँ। इसकी रेसिपी भी मैं दे चुकी हूँ, इसकी रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा। और अब मैं बनाने जा रही थी चने की दाल के कोफ्ते, जिसके लिए मैंने चने की दाल ले ली थी 1 पाव, और हरा धनिया काट लिया था, चॉप कर लिया था हरा धनिया, और 2 मिर्चें ले ली थी, हरी मिर्च, और
मिर्चे डाल के थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट और ये सारा मसाला डाल के मैंने इसे भून लेना है। इतना भूनना है कि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। और ये लेफ्ट ओवर मिर्ची भी बच गई थी, बेसन खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा बेसन को भी सजाए मसाला बना दिया जाए, मिर्ची गल जाए। मिर्ची गल गई और मसाला भी बच गया, मिक्स करके और ये मैंने पका लिया। कबाब टाइप तल लूँगी और ये भी बहुत मज़े के बने थे, बहुत पसंद आए सबको। और अब मैं लास्ट काम करने लगी थी किचन का। रोटियाँ जो कि फ्रेश ही अच्छी लगती हैं, मुझे फ्रेश अच्छी लगती है, इसलिए मैं सबको फ्रेश बनाती हूँ। माशाल्लाह से मेरे घर में ये प्रॉब्लम नहीं है कि फ्रेश बनाते हो, हमारे यहाँ खा लेते हैं। शरबत बनाता एक है, ही देवर है, पानी और करता है, पानी भी तैयार करते हैं और ये भी शरबत भी बना लेते हैं। तो थोड़ा सा हाफ काम हो जाता है हमारा। शरबत बनाना ही लास्ट मोमेंट पे बहुत बुरा लगता है। रात मुबारक। और अब मैं शूट कर रही हूँ ईदी और प्लस शॉपिंग। जो ईद की शॉपिंग हुई थी थोड़ी सी, बस शॉपिंग तो नहीं, मेरे पास जो सामान रखा हुआ था क्योंकि लॉकडाउन लग गया है और कुछ खुल भी नहीं रहा था, इतने पॉसिबल नहीं था कि कुछ जाके लिया जाए। तो मैंने सोचा जो घर में कपड़ा पड़ा हुआ है, जो घर में दुपट्टा पड़ा हुआ था मेरे पास और कपड़ा भी पड़ा हुआ था वाइट कलर का, तो मैंने उससे फ़्रॉक बनवा ली। और फिर एक सूट मम्मा के यहाँ से आ गया था, मैके से आ गया था, तो वो भी बनवा लिया, सिलाया दिया था। खैर वो तो, और हस्बैंड की भी होगी ईदी उसमें और सब कुछ होगा, तो देखते हैं ईदी। ये आई है मेरी ईदी और आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये मेरे हस्बैंड की चप्पलें हैं, कोल्हापुरी चप्पलें हैं। ये कोल्हापुरी बोल रहे थे शॉप वाले, वरना ये मुझे लग तो नहीं रही कोल्हापुरी है। और आप लोग बताएं ये कोल्हापुरी है या नहीं है। और ये हस्बैंड का कुर्ता है और शलवार वोरी देख सकते हैं, इस्त्री स्टैंड पे पड़ी हुई है इस्त्री होने के लिए। और ये एक ड्रेस है मेरा, फुल लॉन्ग फ्रॉक है ये मेरी। ये ईदी नहीं है, ये ईद पे
ऐसे ही मैंने सूट बनवाया है। ये मेरे पास कपड़ा रखा हुआ था तो ये मैंने बनवा लिया है। बाकी ये दुपट्टा भी रखा हुआ था मेरे पास। और ये ईदी में आए हैं खुद से। और ये मल्टी हुप्स ये भी ईदी में आए हैं। और ये गोल्डन हुप्स हैं। और ये मेहंदी है। और ये आप लोग बोलेंगे ये नहीं दिखाया, ये तो बैक पे लगा हुआ है, बस बैक पे अटैच है। और ये लास्ट ड्रेस है, इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, फुल सितारों से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये ईदी का ड्रेस है मेरे, ये मेरे पास रखा हुआ था सूट। ये ईदी का सूट नहीं है, ये मैंने ऐसे ही बनवा लिया है। और ये ईदी का सूट है। और ये इसके साथ चूड़ियाँ हैं। और ये हुप्स हैं सिल्वर, बिग साइज़ हुप्स हैं। और ये किचन का थोड़ा सा सामान है। ये चावल हैं, बिरयानी वाले चावल हैं, ये सीला चावल या बासमती, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये बिरयानी और पुलाव में डलते हैं। ये चीनी है, ये बादाम पिस्ते हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं ये। और ये इलायची है। और ये सेवइयाँ हैं। और ये फेनियाँ हैं। और ये फुल मेरी ईदी है। ईद शॉपिंग प्लस ईदी।